नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के डूंगरपुर जिले का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं राजस्थान के जिला डूंगरपुर की तरफ। पहला बिंदु, बागड़ के राजा डूंगर सिंह ने सन 1358 ईस्वी में डूंगरपुर नगर की स्थापना की थी। बाबर के समय में उदय सिंह बागड़ का राजा था, जिसने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर का मार्ग रोका था। उदय सिंह के दो पुत्र थे, पृथ्वीराज और जगमाल। उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने राज्य के दो हिस्से कर दिए। माही नदी को सीमा मानकर पश्चिम का भाग छोटे पुत्र जगमाल के लिए तथा पूर्व का भाग बड़े पुत्र पृथ्वीराज को दे दिया। डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव 1527 ईस्वी में पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई थी। चलिए अगला बिंदु, रमकड़ा उद्योग। गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित इन उद्योगों में सोप स्टोन के कलात्मक खिलौनों का निर्माण किया जाता है। अगला बिंदु, राजस्थान में डामोर जनजाति सर्वाधिक सीमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। यह जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। अगला बिंदु, रूख भायला कार्यक्रम। सन 1986 में राजीव गांधी ने वनों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत डूंगरपुर जिले से की थी। अगला बिंदु, डूंगरपुर जिले की मुख्य नदियां सोम, माही और सोनी हैं। अगला बिंदु, डूंगरपुर को पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। डूंगरपुर जिले के प्रमुख बांध और झील गेप सागर बांध, गलियाना, लोडीसर और गजपुर प्रमुख हैं। अगला बिंदु, राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, जो 1000:994 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला बिंदु, बागड़ का पुष्कर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। अगला, दाऊदी बोहरा का पवित्र स्थान डूंगरपुर का गलियाकोट है। अगला बिंदु, बागड़ की मीरा गंवरी बाई को कहा जाता है। देखिए, संवत 1815 में राम नवमी के दिन एक नागर ब्राह्मण परिवार में इस कन्या का जन्म हुआ। साधारण परिवार में जन्मी इस कन्या का नाम गंवरी बाई था, जिसे आज इतिहास में बागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान के निर्माण के समय डूंगरपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। डूंगरपुर राज्य का वह पहला आदिवासी जिला है जिसे पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोगीलाल पंड्या को बागड़ प्रदेश का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 13 नवंबर 1904 को डूंगरपुर जिले में हुआ। इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर व डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में स्थापना की। गंवरी बाई, कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें बागड़ प्रदेश की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बचपन में ही विधवा हो गई। इन्होंने कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 801 पद हैं। राज सिंह डूंगरपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर यहीं के निवासी थे। 23 सितंबर 2009 को इनका निधन हो गया। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। भारतीय संविधान सभा के सदस्य तथा हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश रहे डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक की रचना की। भारत सरकार ने इन्हें सन 1973 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 11 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया। कालीबाई।
19 जून 1947 को डूंगरपुर में अंग्रेजों ने स्कूल खोलने पर रोक लगाने का प्रयास किया, जिसका सिंघा भाई नामक अध्यापक ने विरोध किया। अंग्रेजों की पुलिस ने सिंघा भाई को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस पर 12 वर्षीय बालिका कालीबाई ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। पुलिस ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। कालीबाई ने अपनी कुर्बानी देकर भी सिंघा भाई की जान बचाई। राज्य सरकार ने कालीबाई के सम्मान में एक पुरस्कार प्रारंभ किया, जिसे कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार भी कहा जाता है। जूना महल। सफ़ेद पत्थरों से बने इस 7 मंजिला महल की नींव 13वीं शताब्दी में महारावल वीर सिंह के द्वारा रखी गई थी। इसका प्रचलित नाम पुराना महल भी है। संत मावजी महाराज। मावजी महाराज का मंदिर डूंगरपुर से 55 किलोमीटर दूर साबला गांव में चतुर्भुज विष्णु के कल्कि अवतार भविष्यवाणियों तथा भजनों के लिए प्रसिद्ध उदिच्य ब्राह्मण मावजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। बेणेश्वर धाम। डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवा टापरा गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 3 नदियों का संगम सोम, माही तथा जाखम के संगम पर स्थित बेणेश्वर मंदिर में इस क्षेत्र का सर्वाधिक पूज्य माने जाने वाला शिवलिंग स्थित है। बागड़ का पुष्कर और बागड़ का कुंभ नामों से लोकप्रिय इस शिव मंदिर के समीप ही संवत 1850 में निर्मित एक विष्णु मंदिर भी है। बेणेश्वर मेला। यह मेला मुख्यतः भील जाति का है, लेकिन अन्य लोग भी यहाँ शामिल होते हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम पर हर वर्ष माघ माह की पूर्णिमा को मेला भरता है। यह मेला माघ शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर माघ पूर्णिमा के दिन अपने चरम पर रहता है। शिवलिंग पर सुबह के समय केसर और शाम के समय भभूत का लेप होता है। धन्यवाद साथियों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।